हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, ऐसा हो रहा है कि भैया एक के बाद एक क्या हो रहा है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। और क्या हो रहा है भैया, शेयर मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे आ रही है। इसी के कारण हम देख रहे हैं भाई, उठ नहीं पा रहा सेंसेक्स निफ्टी। तो अब क्या हुआ है भाई, एक और इसमें बैड न्यूज़ आ गई है। ठीक है, अगर आप आईटी स्टॉक को होल्ड करते हो भाई तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। तो भाई न्यूज़ किसके रिगार्डिंग है भाई? ऑब्वियसली किसके रिगार्डिंग होगी? डोनाल्ड ट्रंप के रिगार्डिंग। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या है भाई? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है भैया कुछ H1B वीज़ा के रिगार्डिंग, जिसमें क्या हो जाएगा, अब हर कंपनी को जो क्या कर रही है, इंडिया से या H1B वीज़ा को यूज़ करके फॉरेन से एम्प्लॉय मंगा रही है, उसको क्या करना पड़ेगा? $1 लाख। ठीक है, एनुअल फीस देने पड़ेगी पर वीज़ा। ठीक है, ईच वीज़ा पे। तो अब मान लीजिए पहले क्या होता था कि जैसे सपोज करिए कि पहले कुछ $1000 होगी, लेट्स से एग्जांपल। ठीक है, तो $1000 से अब कितना हो गया भैया? इंटू 100 कर दो, 100 गुना प्राइस उसका बढ़ा दिया। इसके चलते अब क्या होगा भाई, कोई भी जो कंपनी है, पहले क्यों कंपनी मंगाती थी इंडिया से? क्योंकि उनको एम्प्लॉय कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती थी, उनको प्रॉफिट हो जाता था। और इंडिया में क्या होता था भैया, इंडिया में जैसे कोई भी जाता था तो इंडिया में जैसे होता था किसी का 10 लाख पैकेज, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता था, वहां पे जाकर उसको 50 लाख मिलना शुरू हो जाता था। तो और कंपनी, वहां की कंपनी को देना पड़ता था 50 की बजाय वहां पे 1 करोड़। ठीक है, इंडियन करेंसी में मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके भी 50 लाख बच गए, इधर एम्प्लॉय को 40 लाख मिल गया, तो सारे क्या हो जाते थे, विन विन सिचुएशन हो जाती थी। बट अब क्या कर दिया भाई, अब कर दिया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अब क्या है भाई, कंपनी अगर कोई बाहर से बंदा बुला रही है तो उसको तो ऑलरेडी क्या करना पड़ेगा, $1 लाख तो पहले ही उसको फीस देनी पड़ेगी। किसको? गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद वो जो उसके एम्प्लॉय की फीस होगी, तो मतलब लगभग क्या हो गया कि जो फॉरेन जो उनका नेटिव एम्प्लॉय होगा, जो नेटिव वर्कर होगा, जो अमेरिकन यूएस का वर्कर होगा, ठीक है, वो अब सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू जो अब इंडिया से वर्कर बुलाएंगे उसके। तो इसके चलते कब क्या हो रहा है भैया, काफ़ी ज़्यादा क्या है, पैनिक आ जाएगा आईटी स्टॉक्स में। बट ये जो है भाई, आपको एक बार नोट करके चलनी चाहिए, जो जो फॉरेन वर्कर्स की पोजीशन है, ठीक है, वो किसके लिए है भैया? जूनियर और एंट्री लेवल रोल्स के लिए ही अभी तक करा है इन्होंने। अभी तक सीनियर जो है रोल, उसको नहीं इम्पैक्ट हुआ। बट फिर भी उसके रिगार्डिंग क्या है भाई, उसके रिगार्डिंग ये है कि फीस तो फिर भी पे करनी पड़ेगी। बट हाँ, जूनियर और एंट्री लेवल रोल्स को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। अब इसके चलते भैया जो गोल है वो क्या है इसका, इसके रिगार्डिंग कि जो यूएस के बंदे हैं, जो यूएस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको हायर करो, उनको ट्रेन करो, उनको क्या करो, जो है रोज़गार दो एज़ कंपेयर टू फॉरेन से मंगाकर। तो ये भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है। देखिए, ये यूएस के एम्प्लॉयज़ के लिए तो अच्छी बात है, बट हमारी इंडियन आईटी स्टॉक के लिए तो भैया बहुत बेकार कम बात है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, जो न्यू फीस है उसके चलते क्या हो जाएगा भाई, मेजर इम्पैक्ट हो जाएगा किस पे? टेक इंडस्ट्री पे। जिसके साथ क्या हो रहा है कि भैया वो तो पूरी की पूरी किस पे रिलाई करती है? अदर कंट्रीज़ पे। अदर कंट्रीज़ जैसे कि इंडियन प्रोफेशन सबसे ज़्यादा है भाई, सबसे ज़्यादा कोई अगर H1B का वीज़ा किसी को मिलता है वो इंडियंस प्रोफेशनल्स को ही मिलता है, और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ हैं। बट इसके चलते क्या है भाई, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें क्या है भाई, अब कम हो जाएंगी इंडियंस के लिए। और इसके चलते भाई आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, बाय वाइल हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कर्स में स्टिल फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है भाई, तो हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कर्स जैसे कि आप कोई बहुत ही अच्छे जो हैं एक्सपीरियंस है आपको, तो इसके चलते आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बट जो अभी लेस सीनियर है, जूनियर्स है, जैसे हमने देखा, तो उनका तो भैया क्या हो गया, अब उनका तो क्रॉस लग गया, बहुत बड़े वाला क्रॉस लग गया। अब वो कभी भी नहीं जा पाएंगे अनटिल अनलेस डोनाल्ड ट्रंप हट जाते हैं प्रेसिडेंट्स शिप से। तो भैया तभी कुछ हो पाएगा। मेरे को लगता नहीं, अभी 4 साल तो यही हमें देखना पड़ेगा, यही क्या करना पड़ेगा, ऐसी न्यूज़ के सामना करना ही पड़ेगा। इसके चलते भैया और बात करें भाई, स्टार्टअप और स्मॉलर कंपनीज जो कि यूएस में हैं, जो क्या करती हैं भाई,
पूरा क्या करती हैं, क्योंकि देखिए स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है पैसा। क्योंकि उनको क्या करना होता है, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, उनको क्या करना होता है, हर टाइम पे हर चीज़ के लिए पैसा बचाना पड़ता है। तो इसके चलते अब क्या होगा भाई, क्योंकि अब वो $1 लाख, चलो कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसको भाई कोई ऐसा जूनियर लेवल का बंदा चाहिए, वो अफोर्ड कर पाएगी $1 लाख, चलो ठीक है मान लेते हैं इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो। बट जो बिल्कुल ही स्टार्टअप है भाई, जो स्मॉल कंपनी है, वो नहीं कर पाएगी, उसके लिए तो भैया बिल्कुल ही खत्म कर दिया स्कोप। तो इसके चलते अब क्या है भाई, जो स्पॉन्सरशिप हो जाएंगी वो बहुत महंगी हो जाएंगी, कोई अफोर्ड कर नहीं पाएगा। और इसके चलते क्या है भाई, डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो किस पे हो जाएगा कि भैया अब यूएस से ही बंदा देखो, उसको ही ट्रेन करो और उसको ही हायर करो, और रैदर देन इंडिया से या किसी बाहर की कंट्री से मंगवाने से अच्छा। तो और साथ के साथ भाई अगर आपको देखें भाई, अगर पहले पहले फीस देखोगे भैया तो हैरान हो जाओगे। तो पहले फीस होती थी भाई $215, ठीक है, लॉटरी रजिस्ट्रेशन की, और $780 फीस होती थी फॉर्म I-129 की, पेटिशन फाइल जहां पे करते होते थी। तो टोटल फीस आप मान के चलिए भैया $1000 से ऊपर नहीं होती थी। किसी कुछ केसेस में क्या हो जाता था कि प्रीमियम प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी, तो उनको डबल पे करनी पड़ती थी। बट अब तो भैया डबल के भी भैया 100 गुना कर दी है। तो इसके चलते अब क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है सिनेरियो बन गया है, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस बना दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ताकि जो इंडिया, आई थिंक इंडिया के साथ कुछ ज़्यादा ही खुंदक खाई हुई है। तो इसके चलते आईटी अब जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है मंडे के वो लेकर, क्योंकि अब सैटरडे संडे तो स्टॉक मार्केट बंद रहेगी, बट मंडे को हमें देखना होगा कि भैया कैसे रिएक्शन मिलता है। बट इसके चलते भैया अब जो ऑलरेडी हमने देखा है कि भाई हाँ, ये एक चीज़ है भाई, ये जो जो फीस है, अगर आप ऑलरेडी यूएस में रहते हो, ठीक है, तो क्या है भाई, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, द न्यू फीस अप्लाइज टू न्यू H1, जो नई H1 पिटीशंस फाइल होंगी उसके लिए और रिन्यूअल के लिए, ठीक है। जो अभी क्या है, वर्कर्स आउटसाइड द यूएस हैं, जो अभी यूएस में ही हैं भाई, वो क्या कर सकते हैं, इट डज नॉट अपीयर टू अप्लाई टू एक्सटेंशन अमेंडमेंट्स और ट्रांसफर फॉर वर्कर्स ऑलरेडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर आप बाहर से हो भाई, बाहर पे हो, ठीक है, जब बाहर से नया पटिशन फाइल करके बुला रहे हो बंदे को, तब आपको ये फीस देनी पड़ेगी। बट अगर आप क्या हो, यूएस में ही हो ऑलरेडी, ठीक है, उसके चलते क्या हो रहा है भैया कि आप एक्सटेंशन ले रहे हो, अमेंडमेंट हो रहा है, बट उसमें भी मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा क्या लेकर आ जाएंगे, कुछ नया रूल लेकर आ जाएंगे, जिसके चलते क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंशन ही नहीं मिलेगी। अगर आप यूएस के सॉइल पे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में आकर फिर अप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर क्या हो जाएगा भैया, फिर उसी सर्कमस्टांसिस में आ जाओगे, उसी पोजीशन में आ जाओगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, $1 लाख देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी स्मार्ट प्ले हो रहा है भाई इस टाइम यूएस के थ्रू, और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी जो हैं अग्रेसिवली, जो आई थिंक इंडिया को टारगेट कर रहे हैं हर पॉलिसी में, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन पे है, इंडियंस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशंस पे हैं अक्रॉस द ग्लोब। अब बात करें भाई कुछ शेयर्स की, जैसे जो आप स्टडी कर सकते हो, ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ इन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आने की संभावना है। जैसे कि आप देख सकते हो भाई, इन्फोसिस, बात करें भाई 5 दिन की, ठीक है, पॉजिटिव है, 1 महीने की पॉजिटिव है, देखिए 6 महीने में नेगेटिव है, ठीक है, ईयर टिल डेट भाई 18% नेगेटिव है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है भाई, ठीक है, 5 सालों में भी कुछ है नहीं, खास रिटर्न है नहीं, 50% के रिटर्न है। नहीं तो यूजली ये कंपनीज क्या होती हैं भैया, 5 साल में डबल हो जाती हैं, ट्रिपल हो जाती हैं। बट अभी क्या है भाई, अभी क्या है, सिर्फ 50% के रिटर्न्स हैं 5 सालों के, और मैक्सिमम तो चलो ठीक है भाई, ऑन एन एवरेज इनका अच्छा ही है। बात करें टीसीएस की, तो सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ खास है नहीं भाई, ठीक है, सभी क्या है, अंडर प्रेशर हैं। 1 साल में देखिए 26% डाउन है, 5 साल में सिर्फ 29% की जंप है भाई, कोई खास मेजर जंप है नहीं। इसके चलते बात करें भाई विप्रो की, विप्रो में भी सेम सिचुएशन है भाई, कुछ ऐसा खास है नहीं यहाँ पे भी। तो ये कहने का मतलब भाई यही है कि ये देखिए 5 साल में सिर्फ 62% रिटर्न, 60% रिटर्न, नहीं तो ये 5 साल में कंपनीज ऐसी होती थी कि भैया 100% 150%। तो इसके चलते इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी बैलेंस शीट में। इसी के चलते अगर भाई आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई। फैक्ट्स और जानकारी ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।